नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद प्रेम में। आज किस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तत्सम और तत्भव शब्द क्या होते हैं। और तत्सम और तत्भव शब्द को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए तत्सम शब्द और तत्भव शब्द होते क्या हैं और इसमें शुद्ध शब्द कौन से होते हैं और अशुद्ध शब्द कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपका है तत्सम शब्द। तत्सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। दोस्तों आप क्या समझे इससे कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं, ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ये जो है प्रयोग भी संस्कृत रूप, इनका जो प्रयोग जो है संस्कृत के रूप में ही किया जाता है। और इसके बाद देखेंगे हम तत्सम तत्भव शब्द क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, तत्भव, तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे जो तत्भव शब्द होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं। होते तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं पर क्या होता है इनका स्वरूप बदल जाता है, यानी ये परिवर्तित हो जाते हैं, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित हो यानी चेंज हो जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कपूर, कपूर संस्कृत के कर्पूर शब्द का परिवर्तित रूप है। यानी जो कपूर है इसका जो मूल शब्द है वो कर्पूर है, यानी जो कपूर है ये शुद्ध शब्द नहीं है, ये जो है परिवर्तित है। इसका शुद्ध जो मूल शब्द होता है वो कर्पूर होता है, इससे बदल कर जो है इसको हम कपूर पढ़ते हैं। और एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे हस्त, ये क्या है तत्सम शब्द है। जब इसको हम परिवर्तित कर देते हैं तत्भव में हो जाता है ये, तो ये क्या हो जाता है इसको हम हाथ पढ़ते हैं जो तत्भव शब्द है। यानी आप सभी समझ गए होंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं वे शुद्ध शब्द होते हैं भाई, और जो तत्भव शब्द होते हैं ये अशुद्ध शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम इनके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कौन से शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तत्भव है, ये आप पहचान लोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला नियम, तत्भव और तत्सम पहचानने के नियम में पहला नियम है आपका क्ष। अब आप देखेंगे दोस्तों जो क्ष है ये प्राय क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है तत्सम शब्द में होता है। किस में होता है दोस्तों, तत्सम शब्दों में, यानी संस्कृत के शब्दों में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, श्रेण, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य। तो क्या आ रहा है दोस्तों, जो क्ष है आपका इसका जो मोस्टली यूज होता है वो जो है तत्सम शब्दों में होता है। याद रखें दोस्तों, किस में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। नेक्स्ट नियम की हम बात करें तो वो आपका नियम नंबर 2, जिसमें क्या है दोस्तों, वो क्या है भाई, वो है आपका तत्सम शब्द। और तत्भव शब्द क्या है आपका ब। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, जो संस्कृत जो तत्सम शब्द में क्या हो रहा है, ये वो इसको वो से वन स्टार्ट होगा, है ना, जो शब्द होगा वो से स्टार्ट होगा, और जब ये बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ब से शुरू होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में आप देखो, तत्सम में वणि का हो गया बनिया, वर्षा का हो गया बरसात, बक का हो गया बगुला, वर यात्रा का हो गया बारात, विवाह का हो गया ब्याह, वानर का हो गया बंदर, विद्युत का हो गया बिजली। तो क्या हो रहा है दोस्तों, तत्सम में वह है और इसका जो परिवर्तित रूप है वो है क्या है आपका ब है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नियम नंबर 3।
नियम नंबर 3 में क्या हो रहा है, जो श है वो जो है तत्सम में यूज होता है, और जब ये बदल जाता है तो इसका मतलब यानी तद्भव शब्द में ये बदल जाता है तो क्या हो जाता है, इसका स हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, तत्सम में श्यामल का सांवला, सुख का सुआ, साग का साग, सुंड का सुंड, ससुर का ससुर। अब देखो ना दोस्तों, जिसमें क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, तत्सम में क्या हो रहा है अभी, श है और तत्भव में स है। ठीक है दोस्तों, इसका 3rd नियम था। अब चलते हैं 4th नियम की तरफ, जिसमें आप क्या देखते हैं, 4th नियम में ऋषि वाला, ठीक है, का प्रयोग जो तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब प्रयोग किया जाता है, अब देखो दोस्तों, तत्सम में श्रृंगार होगा और तद्भव में सिंगार होगा। इसमें री नहीं लगेगा, देखो दिख रहा है री नहीं है ना। धृत यानी घी, भातृभार्या, देखो भातृ है ना, री का यूज हो रहा है, और तत्भव में क्या हो रहा है, ये भाभी हो रहा है। मृत्तिका, और तत्भव में क्या हो रहा है, मिट्टी। तो दोस्तों क्या है, तत्सम में री और तद्भव में री जो है हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट जो नियम है वो है आपका विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखो, संस्कृत में कर्पूर, हिंदी में भी कर्पूर, ठीक है। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, ये जो हिंदी में भी ज्येष्ठ होते हैं, और ज्येष्ठ का ज्येष्ठ ही होता है, और कर्पूर का कर्पूर ही होता है। ठीक है दोस्तों ये थे कुछ नियम तत्सम और तद्भव से रिलेटेड। और दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों को नियमों के बारे में पता लग गया होगा। और दोस्तों अगर इसमें कुछ आप लोगों को मिस्टेक या कुछ अन्य दिखाई देता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।